अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की और उसमें कोई कजी न रखी। उसने उसे सीधा और वाज़ेह बनाया ताकि वो काफिरों को अपनी तरफ से सख्त अजाब से डराए और ईमान लाने वालों को जो नेक अमल करते हैं खुशखबरी दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और इसलिए भी कि उन लोगों को डराए जो कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं और ना ही उनके बाप दादा को था। ये बहुत बड़ी बात है जो उनके मुंह से निकलती है। वो महज झूठ बोलते हैं। शायद तुम उनके पीछे गम में अपनी जान खुला दोगे अगर वो इस पैगाम पर ईमान न लाएं। हमने जमीन पर जो कुछ है उसे जमीन की जीनत बनाया ताकि हम उन्हें आजमाएं कि उनमें से कौन अच्छे अमल करता है। और हम जमीन पर जो कुछ हैं उसे बिल्कुल खुश्क मिट्टी बना देंगे। क्या तुम में गार और किताब वालों को हमारी निशानियों में से अजीब समझा? जब वो नौजवान गार में पनाह लेने गए तो कहने लगे, ए हमारे रब, हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा और हमारे मामले को हमारे लिए दुरुस्त तरीके से संवार दे। फिर हमने कई सालों तक गार में उनके कानों पर पर्दा डाल दिया ताकि वो कुछ न सुन सकें। फिर हमने उन्हें जगाया ताकि आजमाएं कि दोनों गिरोहों में से कौन मुद्दत का बेहतर हिसाब लगाता है। हम तुम्हें उनकी सच्ची कहानी सुनाते हैं। वो नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे और हमने उन्हें हिदायत में तरक्की दी और हमने उनके दिलों को मजबूत किया। जब वो खड़े हुए और कहने लगे, हमारा रब आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारेंगे। अगर हम ऐसा करें तो हम यकीनन बहुत बड़ी बात कह रहे होंगे। हमारी कौम ने उसके सिवा दूसरे माबूद बना लिए हैं। वो अपने इस काम पर कोई वाज़ेह दलील क्यों नहीं लाते? अल्लाह पर झूठ बांधने वाले से बड़ा जालिम कौन हो सकता है? जब तुम उनसे और उनके उन माबूदों से रुख मोड़ लो जो अल्लाह के सिवा हैं, तो गार में चले जाओ। तुम्हारा रब तुम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाएगा और तुम्हारे मामले को आसानी से संवार देगा। तुम देखते कि सूरज जब तुलू होता तो उनके गार से दाएं तरफ झुक जाता और जब गुरूब होता तो बाएं तरफ से हट जाता, जबकि वो गार के बीच में खुले मकाम पर लेटे हुए थे। ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे उसके लिए तुम कोई रहनुमा नहीं पाओगे जो उसे सीधी राह दिखाए। तुम उन्हें जागता समझते, हालांकि वो सोए हुए थे, और हमने उन्हें दाएं और बाएं करवटें बदलाईं और उनका कुत्ता अपने दोनों आगे के पंजे दरवाजे पर फैलाए हुए था। अगर तुम उनके पास जाते तो जरूर उनसे खौफजदा होकर भाग जाते और तुम्हारा दिल उनसे दहशत जदा हो जाता। इस हालत में हमने उन्हें जगाया ताकि वो आपस में पूछ कुछ करें। उनमें से एक ने कहा, तुम कितनी देर से यहां हो? उन्होंने कहा, शायद एक दिन या उसका कुछ हिस्सा। आखिर सब ने कहा, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर से यहां हो। अब तुम में से एक अपने इस सिक्के के साथ शहर जाए और देखे कि वहां कौन सा बेहतर खाना है और तुम्हारे लिए कुछ ले आए ताकि तुम अपनी भूख मिटा सको। और उसे चाहिए कि नरमी और एहतियात से काम ले और तुम्हारे बारे में किसी को खबर न करे, क्योंकि अगर वो तुम पर आ पड़े तो इस तरह हमने उनका हाल लोगों के सामने खोल कर बयान कर दिया ताकि वो जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत के आने में कोई शक नहीं। जब वो लोग आपस में अपने मामले में बहस कर रहे थे तो कुछ कहने वालों ने कहा कि उन पर कोई इमारत बना दो, उनका रब ही उनसे बेहतर वाकिफ है। मगर जिनका कौल गालिब आया उन्होंने कहा कि हम तो उन पर एक इबादत गाह जरूर बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ कहते हैं कि 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब महज अंदाजे हैं।
जिन्हें वो तारीकी में टटोल रहे हैं, और कुछ कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप कह दीजिए कि उनकी तादाद को मेरे रब ही को बेहतर मालूम है। उन्हें थोड़े ही लोग जानते हैं। बस उनके बारे में किसी वाज़ेह बात के सिवा बहस में ना पड़ो, और उनमें से किसी से भी उनके बारे में कोई बात दरियाफ्त ना करो, और किसी चीज़ के मुताल्लिक ये ना कहो कि मैं कल ये काम ज़रूर करूँगा, मगर ये शर्त लगाकर कि अगर अल्लाह ने चाहा। और जब भूल जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो और कहो कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे इससे भी बढ़कर हिदायत की राह दिखाएगा। और वो लोग अपनी खो में 300 साल रहे और 9 साल और बढ़ा लें। आप कह दीजिए कि उन्होंने कितना अरसा गुजारा। इसे अल्लाह ही बेहतर जानता है। आसमानों और ज़मीन के सब पोशीदा हक़ाइक़ इसी के इल्म में हैं। इसकी देखभाल क्या ही अजीब है, और इसकी सुनाई क्या ही बारीक। इसके सिवा उनका कोई कारसाज नहीं है, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। और जो किताब आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल की गई है, इसे पढ़कर सुनाया करें। इसके कलिमात को कोई बदलने वाला नहीं है, और इसके सिवा आपको कोई जाए पनाह नहीं मिल सकती। और अपने आप को उन लोगों के साथ रखो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और इसकी रज़ा के तलबगार रहते हैं। दुनियावी जिंदगी की जीनत की तलब में अपनी निगाहें उनसे हटाकर न रखो, और ना उस शख्स की इताअत करो जिसके दिल को हमने अपने जिक्र से गाफिल कर दिया है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करता है और जिसका मामला हद से गुजर गया है। और कह दो कि हक तुम्हारे रब की तरफ से है। अब जिसका जी चाहे मान ले, और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने जालिमों के लिए एक आग तैयार कर रखी है, जिसकी लपेट उन्हें इस तरह घेरेगी जैसे खेमा घेर लेता है। जब वो पानी मांगेंगे तो उन्हें पिघला हुआ ताबा पिलाया जाएगा, जो उनके चेहरों को झुलसा देगा। क्या ही बुरा मशरूब है, और क्या ही बुरी आरामगाह है। जिन लोगों ने ईमान लाया और नेक अमल किए, हम किसी नेक अमल करने वाले का अजर ज़ाया नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बागात हैं, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वहां वो सोने के कंगन पहनेंगे और बारीक रेशम और मोटे अबरेशम के सब्ज लिबास ज़ेबे तन करेंगे। वहां वो तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा अजर है, और क्या ही खूबसूरत आरामगाह है। और उनके सामने 2 आदमियों की मिसाल बयान करो। उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दिए थे, जिन्हें हमने खजूर के दरख्तों से घेर रखा था, और उन दोनों के दरमियान खेतियां लगा दी थीं। दोनों बाग अपना फल अपने वक्त पर देते थे और किसी चीज में कमी ना करते थे। हमने उन दोनों के दरमियान एक नहर जारी कर दी थी। उस शख्स के पास बहुत ज्यादा फल था। उसने अपने साथी से बहस करते हुए कहा कि मैं माल और दौलत में तुमसे ज्यादा हूं, और इज्जत और मर्तबा में भी तुमसे बड़ा हुआ हूं। और या फिर बाग का पानी जमीन में उतर जाएगा कि तुम उसे कभी ना पा सकोगे। बस उसके फल और लुत्फ घेर लिए गए तबाही के साथ, और वो अपने हाथ मिलता रह गया उस पर जो उसने अपनी जायदाद पर खर्च किया था, जो अब अपनी बुनियादों तक गिर चुकी थी। और वो सिर्फ यही कह सकता था, अफसोस है मुझ पर, काश मैंने अपने रब और परवरदिगार का कभी शरीक ना ठहराया होता। और ना ही उसके पास अल्लाह के खिलाफ मदद करने वाले थे, और ना ही वो खुद को बचा सका। वहां सिर्फ हिफाजत अल्लाह की तरफ से आती है, जो सच्चा है। वो बेहतरीन बदला देने वाला है और कामयाबी देने में बेहतरीन है। इनके सामने दुनिया की जिंदगी की मिसाल बयान करो। ये इस बारिश की तरह है जो हम आसमानों से नाजिल करते हैं। जमीन की नबातात इसे जज्ब कर लेती हैं, लेकिन जल्द ही वो सूखी हुई काट बन जाती है, जिसे हवाएं उड़ा देती हैं। सिर्फ अल्लाह ही है
जो हर चीज पर गालिब है। माल और बेटे दुनिया की जिंदगी के लालच हैं, लेकिन जो चीजें बाकी रहती हैं, नेक आमाल, तेरे रब की नज़र में बेहतरीन है, सवाब के तौर पर और उम्मीदों की बुनियाद के तौर पर बेहतरीन है। एक दिन हम पहाड़ों को हटा देंगे और तुम जमीन को एक हमवार मैदान के तौर पर देखोगे, और हम इन सब को जमा करेंगे और हम इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे, और वो तेरे रब के सामने कतारों में खड़े किए जाएंगे, ऐलान के साथ, अब तुम हमारे पास खाली आए हो, जैसा कि हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। हाँ, तुमने सोचा कि हम तुमसे मिलने का वादा पूरा नहीं करेंगे, और आमाल का किताब तुम्हारे सामने रख दी जाएगी, और तुम गुनाहगारों को इसमें दर्ज चीजों की वजह से बड़े खौफ में देखोगे। वो कहेंगे, आह, हमारा बुरा हाल, ये क्या किताब है। ये छोटी या बड़ी कोई चीज नहीं छोड़ती, बल्कि उसका हिसाब लेती है। वो सब कुछ पाएंगे जो उन्होंने किया था, इनके सामने रखा हुआ, और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। देखो, हमने फरिश्तों से कहा, आदम को सजदा करो। उन्होंने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के, वो जिनों में से था, और उसने अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की। क्या तुम फिर उसे और उसकी औलाद को मेरे बजाय मुहाफिज बनाओगे? और वो तुम्हारे दुश्मन हैं। जालिमों के लिए ये बुरी तब्दीली होगी। मैंने उन्हें ना आसमानों और जमीन की तख्लीक पर गवाह बनाया, और ना उनकी अपनी तख्लीक पर, और ना ही गुमराह करने वालों को अपना मददगार बनाया। एक दिन वो कहेगा कि उन्हें पुकारो जिन्हें तुम मेरे शरीक समझते थे, और वो उन्हें पुकारेंगे, मगर वो उनकी ना सुनेंगे, और हम उनके दरमियान हलाकत की जगह बनाएंगे। और गुनाहगार आग को देखेंगे और समझेंगे कि उन्हें उसमें गिरना है, और वो उससे बचने का कोई रास्ता नहीं पाएंगे। हमने इस कुरान में लोगों के फायदे के लिए हर किस्म की मिसाल तफसील से बयान की है, मगर इंसान अक्सर चीजों में झगड़ालू है। और अब जबकि हिदायत उनके पास आ चुकी है, तो उन्हें ईमान लाने से और अपने रब से बख्शिश मांगने से कौन सी चीज रोकती है, सिवाय उसके कि वो चाहते हैं कि उनके साथ भी पहले लोगों का तरीका दोहराया जाए या उन पर अजाब सामने आ जाए। हम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी देने और डराने के लिए भेजते हैं, मगर काफिर बातिल दलाइल से झगड़ते हैं ताकि हक को कमजोर करें, और वो मेरी निशानियों को और डराए जाने को मजाक बनाते हैं। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की निशानियां याद दिलाई जाएं, फिर वो उनसे मुंह मोड़ ले और अपने हाथों के भेजे हुए आमाल भूल जाए। बेशक हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो उसे समझें, और उनके कानों में बहरेपन का, और अगर तुम उन्हें हिदायत की तरफ बुलाओ तो वो हरगिज हिदायत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा रब बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर वो उनके आमाल का हिसाब फौरन लेना चाहे तो उनका अजाब जल्द कर दे, मगर उनके लिए एक मुकर्ररा वक्त है जिसके बाद उन्हें कोई पनाह नहीं मिलेगी। ये वो बस्तियां थीं जिन्हें हमने हलाक किया जब उन्होंने जुल्म किया, और हमने उनकी हलाकत के लिए एक मुकर्ररा वक्त ठहरा दिया था। देखो, मूसा ने अपने खिदमतगार से कहा, मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं 2 समंदरों के संगम पर ना पहुंच जाऊं या साल हा साल सफर न कर लूं। लेकिन जब वो संगम पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी मछली भूल गए, जिसने समंदर में सरंग की तरह रास्ता इख्तियार किया था। जब वो आगे निकल गए तो मूसा ने अपने खिदमतगार से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, बेशक हम इस सफर में बहुत थक गए हैं। उसने जवाब दिया, क्या आपने देखा जब हम चट्टान के पास पहुंचे? मैं वाकई मछली के बारे में भूल गया था। शैतान के सिवा किसी ने मुझे उसके बारे में बताने से नहीं रोका। उसने समंदर में हैरत अंगेज तरीके से रास्ता बनाया। मूसा ने कहा, यही तो वो चीज थी जिसकी हम तलाश में थे। बस वो अपने कदमों के निशानात पर वापस लौटे तो उन्होंने हमारे एक बंदे को पाया जिस पर हमने अपनी तरफ से रहमत नाजिल की थी।
और जिसे हमने अपने पास से इल्म सिखाया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे वो सच्चाई सिखाएं जो आपको सिखाई गई है? उसने कहा, बेशक तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और तुम कैसे सब्र कर सकते हो उन चीजों पर जिनके बारे में तुम्हारी समझ कामिल नहीं है। मूसा ने कहा, आप मुझे अगर अल्लाह ने चाहा सब्र करने वाला पाएंगे, और मैं आपकी किसी बात में नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अगर फिर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो किसी चीज के बारे में मुझसे सवाल न करना जब तक कि मैं खुद उसके बारे में तुमसे बात ना करूं। तो वो दोनों चले यहां तक कि जब कुश्ती में सवार हुए तो उसने उसमें सुराख कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तूने उसमें सुराख कर दिया ताकि उसके सवारों को गर्क कर दे? बेशक तूने बड़ी अजीब बात की। उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकता? मूसा ने कहा कि मेरी भूल पर मुझे ना पकड़ और मेरी तरफ से कोई तकलीफ की बात ना कर। फिर वो दोनों चले यहां तक कि जब एक लड़के से मिले तो उसने उसे कत्ल कर दिया। मूसा ने कहा, क्या तूने एक बेगुनाह जान को नाहक कत्ल कर दिया? बेशक तूने बड़ी सख्त बुरी बात की। उसने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकता? मूसा ने कहा कि अगर उसके बाद मैं तुझसे किसी चीज के बारे में पूछूं तो मुझे अपने साथ ना रख। मेरी तरफ से अब तुझे माजरत मिल गई। फिर वो दोनों चले यहां तक कि जब एक बस्ती वालों के पास पहुंचे तो उनसे खाना मांगा। उन्होंने उनकी मेहमानी से इनकार कर दिया। उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। उसने उसे सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर तू चाहता तो उस पर उजरत ले सकता था। उसने कहा कि ये मेरे और तेरे दरमियान जुदाई है। अब मैं तुझे इन बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तू सब्र नहीं कर सकता था। रही कुश्ती, तो वो चंद मोहताज लोगों की थी जो दरिया में काम करते थे। मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, क्योंकि उनके आगे एक बादशाह था जो हर कुश्ती को जबरदस्ती ले लेता था। और रहा वो लड़का, तो उसके माँ बाप मोमिन थे, और हमें अंदेशा हुआ कि कहीं वो उनको सरकशी और कुफ्र में मुब्तला ना कर दे। सो हमने चाहा कि उनका रब उन्हें इसके बदले पाकीज़गी और रहमत में बेहतर फर्जंद अता फरमाए। और रही वो दीवार, तो वो शहर में 2 यतीम लड़कों की थी, और उसके नीचे उनका एक खजाना था, और उनका बाप नेक आदमी था। सो तेरे रब ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंचे और अपना खजाना निकाले। ये तेरे रब की रहमत है, और मैंने ये काम अपनी तरफ से नहीं किया। ये है इन बातों की हकीकत जिन पर तू सब्र नहीं कर सकता था। और लोग आपसे जुल्करनैन के बारे में पूछते हैं। आप कह दें कि मैं तुम्हें उसका कुछ हाल सुनाता हूं। बेशक हमने उसे जमीन में इख्तदार बख्शा और उसे हर चीज का सबब अता किया, तो उसने एक रास्ता इख्तियार किया। यहां तक कि जब सूरज के डूबने की जगह पहुंचा तो उसने उसे एक कीचड़ वाले चश्मे में डूबते हुए पाया, और उसके पास एक कौम को पाया। हमने कहा, ए जुल्करनैन, या तो तू उन्हें अजाब दे या उनके साथ नेकी कर। उसने कहा, जिसने जुल्म किया हम उसे अजाब देंगे। फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, तो वो उसे सख्त अजाब देगा, और जो ईमान लाए और नेक अमल करे उसके लिए अच्छा बदला है, और हम उसे अपने काम में आसानी का हुक्म देंगे। फिर उसने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। यहां तक कि जब सूरज के निकलने की जगह पहुंचा तो उसने उसे एक ऐसी कौम पर निकलते हुए पाया जिसके लिए हमने सूरज से बचाव की कोई चीज नहीं बनाई थी। जैसे वो थे, हमने खूब समझ लिया था जो उसके सामने था। फिर उसने एक और रास्ता इख्तियार किया। यहां तक कि जब वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो उनके नीचे उसने एक कौम को पाया जो बमुश्किल ही कोई बात समझते थे। उन्होंने कहा, ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज कौम जमीन में बड़ी खराबियां करते हैं। क्या हम आपको खराज पेश करें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? उसने कहा, वो ताकत जिसमें मेरे रब ने मुझे कायम किया है खराज से बेहतर है।
बस मुझे ताकत और मेहनत से मदद दो। मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। मेरे लिए लोहे के टुकड़े लाओ। आखिरकार जब उसने दो पहाड़ी किनारों के दरमियान खला को भर दिया तो उसने कहा, अपनी भट्टियों से फूंको। फिर जब उसने उसे आग की तरह सुर्ख कर दिया तो उसने कहा, मेरे लिए लाओ ताकि मैं उस पर पिघला हुआ सीसा डाल दूं। इस तरह वो उस पर चढ़ने या उसमें से खोदने से आजिज कर दिए गए। उसने कहा, ये मेरे रब की तरफ से रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा पूरा होगा तो वो उसे खाक में मिला देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। उस दिन हम उन्हें एक दूसरे पर लहरों की तरह अमनने के लिए छोड़ देंगे। सूर फूंका जाएगा और हम उन सब को इकट्ठा कर लेंगे, और हम उस दिन जहन्नम को काफिरों के सामने पेश करेंगे, फैला हुआ। काफिर जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और जो सुनने से भी कासिर थे। क्या काफिर ये समझते हैं कि वो मेरे सिवा मेरे बंदों को मुहाफिज बना सकते हैं? बेशक हमने काफिरों के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है, उनकी तफरीह के लिए। कह दो, क्या हम तुम्हें उन लोगों के बारे में बताएं जो अपने आमाल के लिहाज से सबसे ज्यादा नुकसान उठाते हैं? वो लोग जिनकी मेहनत इस दुनिया की जिंदगी में जाया हो गई, जबकि वो समझते थे कि वो अपने आमाल से भलाई हासिल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने रब की निशानियों और उससे मुलाकात आखिरत में के इनकार करते हैं। उनके आमाल बेकार होंगे और ना ही हम कयामत के दिन उन्हें कोई वजन देंगे। ये उनका बदला है, जहन्नम, क्योंकि उन्होंने ईमान को रद्द किया और मेरी निशानियों और मेरे रसूलों को मजाक बनाया। रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक आमाल करते हैं, तो उनके लिए जन्नत के बाग हैं, तफरीह के लिए, जहां वो हमेशा रहेंगे। वो उनसे कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे। कह दो, अगर समंदर रोशनाई हो जिससे मेरे रब के कलिमात लिखे जाएं, तो मेरे रब के कलिमात खत्म होने से पहले समंदर खत्म हो जाएगा, चाहे हम उसकी मदद के लिए एक और समंदर भी शामिल कर दें। कह दो, मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, लेकिन मुझ पर वही आई है कि तुम्हारा अल्लाह एक अल्लाह है। जो कोई अपने रब से मिलने की उम्मीद रखता है उसे नेक अमल करना चाहिए और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न ठहराना चाहिए।